नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है जब भी हो, और उसी की तैयारी के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है एसएससी जीडी 2024 का जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो आपको डेली मिलेगा। और आज हम लगाने जा रहे हैं एसएससी जीडी का डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 1। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हमने जो क्वेश्चनों का संग्रह किया है वो बहुत बेसिक से किया है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी की परीक्षा में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान पूर्वक लगाएं, और इन क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं उन क्वेश्चनों को कोशिश करें कि पहले उनका जवाब दें, और कमेंट में उनका जवाब आप दे सकते हो। और बताएं, फाइनल लास्ट में एक कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन 20 क्वेश्चनों में से सही कर दिए। तो दोस्तों, ज्यादा देर का काम नहीं है, ये 10 मिनट का काम है। 10 मिनट में से हो सकता है, अगर आप 10 मिनट की ये वीडियो देखते हैं तो हो सकता है कि ये 10 मिनट में आपके अगर 2 क्वेश्चन भी फंस गए तो मेरा मानना है कि आप बहुत कुछ अचीवमेंट आपको मिल जाएगा इस क्लास से। अगर 2 नहीं 1 क्वेश्चन भी आपको मिल जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक लगाएं, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। 10 मिनट आपके हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाए, तो इसलिए 10 मिनट में आप रील देखने से बेटर है कि इस वीडियो को देख ले। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज्यादा टाइम को बर्बाद ना करते। उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली प्रैक्टिस सेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे, मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। हम चलेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जैसा आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बेसिक से मैंने क्वेश्चनों का संग्रह किया। जैसे जैसे बढ़ते रहोगे क्वेश्चन थोड़े थोड़े हार्ड होते रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किस कारण से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, या डी तिमाही गति के कारण। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। ज्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये मैं इसका आंसर बता रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए है आपका बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी शुक्र। तो पता है कितने लोगों ने लगा दिया, लगभग 95% लोगों का आंसर ये आना चाहिए अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी नेपच्यून। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। अगुलहास धारा बनती है एक महासागर में बनती है, तो कौन से महासागर में वो बनती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ठीक है, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी अन्य में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी के 3 भागों में पृथ्वी बटी हुई है। ठीक है, 3 नहीं, सीमा, निफेस, सियाल और क्रोड, आई थिंक 4 भागों में पृथ्वी बटी हुई है, और जो सबसे भीतर का भाग है वो क्रोड होता है। तो किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन डी लोहा और निकेल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल। ठीक है, लोहा और निकेल। प्रश्न नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 में आया है। ठीक है, एसएससी जीडी 2022 में प्रश्न देखने के लिए मिला था, इसलिए बता रहा हूं साथियों, बहुत ध्यान से पढ़ो। हो सकता है इन क्वेश्चनों में से आपको भी कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, किसी ना किसी शिफ्ट में से इसमें से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये गारंटी है। तो अभी आपका
एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज के जो उत्पादन है वो भारत का दूसरा स्थान है मैग्नीज उत्पादन में। वही प्रथम देश कौन सा है जो मैग्नीज उत्पादन में फर्स्ट है? ठीक है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसी संघ। ठीक है, रूसी संघ। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका कोयले के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रश्न नंबर 8, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी, ऑप्शन डी योकोहामा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसके 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी ब्योमकेश चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था के संस्थापक थे, इन्होंने उस संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी अन्य। ठीक है, तो 1857 की क्रांति हुई थी, गदर हुई थी, उसमें जो गवर्नर था उस टाइम वो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? भारत भारतीयों के लिए है एक नारा दिया था, और ये किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए असाकी संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्राह्म समाज ने, ऑप्शन डी अन्य। तो ये जो नारा दिया था दोस्तों, ये दिया था ऑप्शन बी आर्य समाज ने। ठीक है, आर्य समाज ने बोला था भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, ऑप्शन को प्रश्न नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, ठीक है, वो कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। ठीक है, ऑप्शन ए नर्मदा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड आईपीएफ, ठीक है, आईपीएफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? ठीक है, तो ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने। डीएलएफ दोस्तों आपको पता होगा, डीएलएफ बिल्डिंग्स वगैरह का निर्माण कराती है, डीएलएफ तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी सेवी, ऑप्शन और अन्य भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे या ऑप्शन सी सेवी, इनमें से एक हो सकता है। पूंजी मुद्दे, मुद्दा है एक, संस्था नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेवी, सेवी ने कराया था। ठीक है, और प्रश्न नंबर 4, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन डी त्रिपुरा में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। ठीक है, 15वां प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी। भारत की एक बहुउद्देशीय परियोजना थी जो कई उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी, वो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, तो किस नदी पर बनाई गई थी? वो गई थी ऑप्शन सी दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ठीक है, 16, प्रश्न नंबर 16, आगरा शहर को किसने बताया? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी शाहजहां। लगभग सारे ऑप्शन आपको सेम लग रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि यार इनमें से कोई तो है जिसने बसाया है, लेकिन कौन है वो आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा होगा। जिसने पढ़ा होगा उसको पक्का कंफर्म हो गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। ठीक है, प्रश्न नंबर 17,
अभी 3 प्रश्न हमारे और रह गए हैं। जिन लोगों के क्वेश्चन कम हो रहे हैं वो एक बार कोशिश करें और, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ठीक है, ऑप्शन ए पुराण से, ऑप्शन बी जातक से, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन डी महाभारत से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतीक के, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग, एक अशोक का जो स्तंभ है उसके नीचे आप देखते हो सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो बुक किस संदर्भ से लिया गया है? वो लिया गया मुंडकोपनिषद से। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी थी? ठीक है, जैसा आप देख रहे होंगे ये लिपि है, गुरुमुखी है, ब्राह्मी है, देवनागरी है। देवनागरी तो आपकी है हिंदी की लिपि, तो और गुरुमुखी है नहीं, गुरुमुखी पंजाबी लिपि है। अशोक के शिलालेखों की लिपि थी वो कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका, ब्राह्मी। ठीक है, 19, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ये आपको बड़ी अच्छे से याद होना चाहिए बिहू। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में भी एक बार ये पूछा गया था, बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? ठीक है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन डी बंगाल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए असम। ठीक है, असम। ये बिहू साल में 2 बार होता है। ठीक है, असम में। अब फिर लास्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था? वो आपको पता होना चाहिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी बंबई में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। ठीक है, अभी आप ये बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन इनमें से कर दिए। जिसने भी 10 क्वेश्चन या 10 से प्लस क्वेश्चन किए वो कमेंट में जरूर बताएं कि मैंने 10 प्लस क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो मैं मान के चलूंगा कि आपकी एसएससी जीडी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। अगर ये आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला सेट आपको जल्दी ही देखने के लिए कल मिल जाए। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। करते रहिए तैयारी अपने अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में।